हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एवरीडे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या को, वो भी सिद्ध करने वाले प्रश्न को। तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हैं वो किस तरह के प्रश्न होते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 माइनस में √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या होगा। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध करें कि 5 प्लस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर प्लस की जगह माइनस कुछ भी दे सकते हैं। या सिद्ध करें कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। या सिद्ध करें कि 3 इंटू में √2 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये कम से कम सिद्ध करने के लिए 2 नंबर के लिए होते हैं। पहले 3 नंबर पूछा जाता है, अब ये 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सिद्ध कैसे किया जाते हैं। सिद्ध करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि इस चैप्टर से जुड़ा हुआ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो है वो होता क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे। वैसी संख्या, परिमेय संख्या, सबसे पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। कि वैसी संख्या, अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, कॉपी में लिख के रख लें, याद कर लें। अगर परिभाषा याद रहेगा तो बनाने में सुविधा होगा। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P एवं Q पूर्णांक है, जहां P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे क्या करेंगे हम P/Q के रूप में लिखेंगे। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ P एवं Q जो है वो पूर्णांक है तथा Q का मान जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण अगर समझें, जैसे तो किस प्रकार की जो संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगा। जैसे हम लिख लें यहाँ पे 1/2, तो ये परिमेय संख्या है। जैसे ऊपर ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। या हम लिख दिए माइनस में 3/4, ये भी परिमेय संख्या हो गया। जैसे हम लिख दिए 2/7, ये भी परिमेय संख्या 7। इस तरह का जितने भी उदाहरण बनते हैं वो सबके सब कैसी संख्या होते हैं, वो परिमेय संख्या होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग वो परिमेय संख्या क्या होता है। दूसरा स्टेप हो गया वो परिमेय संख्या। वो परिमेय संख्या हुआ होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P एवं Q जो होगा वो पूर्णांक होगा, साथ में Q का मान 0 के बराबर। तो जैसे अगर इसका हम उदाहरण देख लें, वो परिमेय संख्या का उदाहरण क्या बनेगा। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे √3 या 2√3 या 1/5, या फिर हम लिख देंगे माइनस में √2/3। ये सब के सब जो उदाहरण बनेंगे, ये सब के सब आपका वो परिमेय संख्या उदाहरण बनेंगे। जैसे हम लिख देंगे 3 प्लस में 2√5, ये सब के सब उदाहरण जो बन रहे हैं, किसका उदाहरण बन रहा है, वो परिमेय संख्या का। तो ध्यान रखना है वो परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे वो परिमेय संख्या कहा जाता है, जहाँ P एवं Q जो होगा वो पूर्णांक होगा, साथ में Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसके बाद अब हम लोग सिद्ध करेंगे क्वेश्चन को। सिद्ध करने से पहले एक चीज़ और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का कुछ प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है वो समझते हैं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का प्रॉपर्टी यह है कि कोई भी परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या के साथ में कोई भी परिमेय संख्या के साथ में जोड़ा जाए या घटाया जाए, या आपस में गुणा किया जाए, या आपस में भाग किया जाए, कुछ भी, कोई भी परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या के साथ में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। वो हमेशा क्या बनेगा, परिमेय संख्या। ध्यान रहे
कि एक परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुना किया जाता है, भाग किया जाता है, वो सब के सब परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर एक परिमेय संख्या है, कोई एक परिमेय संख्या है, दूसरा वो परिमेय संख्या रहेगा, अगर उन दोनों को आपस में जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए या फिर गुना किया जाए या भाग किया जाए, तो वो परिमेय संख्या न बन के वो परिमेय संख्या बन जाता है। चलिए अब सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करें कि √3 वो परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा? सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल को हम मानेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान रहे, सवाल में वो परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा, इसको अपोजिट मान लेना है। वो परिमेय दिया रहेगा तो परिमेय मान लेना है, और परिमेय सिद्ध करने के लिए पूछता नहीं है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसी √3 को P/Q के बराबर मान लेंगे, लिख देंगे तथा √3 बराबर P/Q। साइड में लिख देंगे जहां P एवं Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। P/Q, ये जो √3 है ये परिमेय संख्या, इसको हमने मान लिया, और इसी √3 को P/Q के बराबर कर देंगे। और साइड में ये भी लिख के दिखा देंगे जहां P एवं Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं है। अगर Q 0 के बराबर होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, और ना ही ये वो परिमेय संख्या हो पाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों तरफ कर देंगे वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर भी हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। जैसे √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर क्या करेगा? इस रूट को खत्म कर देंगे, यानी काट देगा, तो सिर्फ 3 बचेगा। इधर जब स्क्वायर करेंगे तो P का भी स्क्वायर चढ़ेगा और साथ में Q का भी स्क्वायर चढ़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे कि नीचे जो Q स्क्वायर दिख रहा है, इस Q में से ये 2 को Q है गुना के रूप में, इसमें से एक Q को उठा के इस साइड करेंगे, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 होगा। तो हम कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं। तो इस Q को जैसे इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 3Q, और इधर हो जाएगा P², और इसके नीचे में एक Q तो रह ही जाएगा। तो इसके बाद अगर इसको देखा जाए तो हम क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? ये 3Q जो है, ये 3Q क्या है? एक पूर्णांक है, और ये P² जो Q है ये भिन्न है। और पूर्णांक, ध्यान रहे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में सिद्ध करने वाले जितने भी प्रश्न होंगे अपरिमेय संख्या वाला 2 कंडीशन से होते हैं। पहला कंडीशन होता है पूर्णांक एवं भिन्न, पूर्णांक एवं भिन्न, पूर्णांक एवं भिन्न ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। और दूसरा कंडीशन होता है परिमेय, दूसरा हो गया परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। जिस तरह पूर्णांक कभी भिन्न के साथ बराबर नहीं होगा, उसी प्रकार परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए ये 3Q जो है, ये 3Q तो कोई ना कोई पूर्णांक है, और P² क्या है? ये भिन्न है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, इसके बाद क्या करेंगे? चूंकि 3Q एक पूर्णांक है तथा P² एक भिन्न है। P² क्या है? एक भिन्न है। P² क्या बन गया? एक भिन्न है। अब इसके बाद देखा जाए, चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं हो सकता है, क्या इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं? इसलिए पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। ध्यान रहे कि पूर्णांक और भिन्न कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3Q पूर्णांक है, P² भिन्न है, ये दोनों आपस में बराबर तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम लिखेंगे पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न। इसके बाद जस्ट नीचे लिख देंगे अतः। मैंने क्यों लिखा कि हमारी मान्यता गलत है? क्योंकि शुरुआत में हमने सवाल में मान चुका है, कि √3 जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। शुरुआत में हम क्या माने हैं? क्वेश्चन था कि √3 वो परिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है, और हमने माना क्या कि √3 जो वो क्या है? परिमेय संख्या है। हमने जो माना, हमारे माने हुए मान को गलत साबित करना है। आपने या हमने जो भी माना उस मान को अगर आप गलत साबित कर देते हैं तो वो तब सिद्ध
हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए था वो परिमेय संख्या, हमने माना परिमेय संख्या, और ये जो हमने माना परिमेय संख्या, इसको जब मैंने सिद्ध करना शुरू किया परिमेय संख्या को, ये तो परिमेय हो नहीं पाया, यहाँ तो ये बन गया वो परिमेय, यानी कि ये पूर्णांक और भिन्न के रूप में आ गया, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध करें 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि 4 - √3 एक परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या रहेगा जांचने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे, पिछले सवाल में हमने पढ़ा, पिछले सवाल में हम सिद्ध किए P/Q के रूप में। पिछले सवाल में किस रूप में सिद्ध किए, P/Q के रूप में। अगर इसको हम चाहें दूसरे तरीके से, दूसरा और कोई वैल्यू से सिद्ध करने के लिए, तो उससे भी हम कर सकते हैं। जैसे देखते हैं इस सवाल को, 4 - √3 को फिर एक एक्स्ट्रा वैल्यू से मान लेंगे। जैसे शुरुआत में मान लिया, माना कि 4 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसी 4 - √3 को हम क्या करेंगे, एक R के बराबर मान लेंगे, और साइड में लिख के दिखा देंगे कि R क्या चीज़ है, जहाँ R एक परिमेय संख्या है। R क्या है, परिमेय संख्या है। 4 - √3 एक परिमेय संख्या है और R भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर हम कर सकते हैं। अगर 4 - √3 वो परिमेय संख्या है, R परिमेय संख्या है, तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में हमने तो मान लिया है कि 4 - √3 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए इस परिमेय संख्या को इस R परिमेय संख्या के साथ बराबर कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो √3 दिख रहे हैं, ये माइनस में दिख रहे हैं, इसको इस साइड कर लेंगे, तो R के साथ ये -√3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √3, और ये बराबर में जो 4 है, ये 4 रह ही जाएगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो R दिख रहा है, इस R को इस साइड कर लेंगे, तो 4 के साथ घट जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा, और √3 जो प्लस में दिख रहा है उसको √3 ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 4 - R जो है ये परिमेय संख्या है, और ये √3 जो है वो परिमेय संख्या है। पिछले सवाल में हमने थोड़ा सा बता दिया कि इस सवाल को सिद्ध करने के लिए, इस टाइप के सवाल को सिद्ध करने के लिए 2 कंडीशन लगाना है। पहला कंडीशन लगाना है पूर्णांक एवं भिन्न वाला, पहला कंडीशन होगा पूर्णांक एवं भिन्न वाला, और दूसरा कंडीशन होगा परिमेय एवं अपरिमेय वाला। यहाँ पे पूर्णांक और भिन्न तो आ न रहा है। पूर्णांक और भिन्न कब आता है, जब सवाल में हम P/Q लगाते हैं तब। अगर P/Q नहीं लगाते हैं तो वो पूर्णांक भिन्न में नहीं आएगा, वो परिमेय अपरिमेय में आएगा। कब, अब परिमेय और परिमेय में कब आएगा, जब R लगाएंगे। R लगाएंगे, जब R से चलेंगे तो परिमेय अपरिमेय में आएगा। P/Q जब लगाएंगे, जब P/Q से बनाएंगे तो पूर्णांक एवं भिन्न के रूप में आएगा। यहाँ पे P और Q तो लगाए नहीं है, यहाँ R लगाए, तो R के अनुसार देखना है। यहाँ पे 4 और माइनस में जो R दिख रहा है ये परिमेय संख्या है, और √3 जो है ये वो परिमेय संख्या, क्योंकि अभी तुरंत हमने सिद्ध किया कि √3 जो क्या है वो परिमेय संख्या। परिमेय और वो परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि 4 - R एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों लिखा, ये बनाने का नियम होता है कि कभी भी P/Q या R के रूप में बनाओ इस तरह से, गणितीय रूप होने के बाद, ये गणितीय रूप लास्ट स्टेप आने के बाद में ऐसा इस लाइन से 1-2 स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी होता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। 4 - में R ये कैसे परिमेय संख्या हुआ, कि शुरुआत में हमने बता दिए हैं कि कोई भी 2 परिमेय संख्या होगा, यानी एक परिमेय संख्या, जैसे 4 ये परिमेय संख्या और R भी परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, 2 परिमेय संख्याओं का घटाव, अंतर बोलो घटाव बोलो एक ही बात है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी रहे वो परिमेय ही होता है। एक परिमेय संख्या है, दूसरा भी परिमेय संख्या है, दोनों को आपस में घटाएंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, वो सब के सब क्या बनेंगे, परिमेय संख्या बनेंगे। इसलिए 4 - R जो है वो परिमेय संख्या है, और √3 जो है ये वो परिमेय संख्या है। तो इसके नीचे फिर लिखेंगे, इसलिए ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, इसलिए ये क्या है, परिमेय है, तो लिखेंगे परिमेय नॉट इक्वल टू वो परिमेय।
यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय क्या हुए, आपस में बराबर नहीं हुए। तो ऐसा लिख सकते हैं, अतः अब क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत थी। हमारी मान्यता गलत थी क्यों? क्योंकि शुरुआत में हमने क्या माना था कि 4 - √3 जो वो क्या है, 4 - √3 क्या है, वो एक परिमेय संख्या है, और ये गलत हो गया, ये तो परिमेय संख्या हुआ नहीं। यहाँ पर अगर दोनों बराबर आपस में हो जाता तो ये परिमेय संख्या बन जाता, दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। तो इसी के अनुसार हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इसके नीचे लिखेंगे इसलिए इसलिए 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड।